बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जहां तेजस्वी यादव केरल के चुनाव में व्यस्त है, लालू प्रसाद यादव आरजेडी में खुशियों का ठिकाना नहीं है, लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कई सालों बाद जो है लौंडा नाच का आयोजन किया, तो इस पर कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने लौंडा नाच का आयोजन किया, जो कि बिहार के परंपराओं में से एक है और लालू प्रसाद यादव उन परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जितने आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगे, तेजस्वी यादव पर लगे, अब लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी मोर्चा संभाला है। रोहिणी आचार्य ने सभी को याद दिलाई कि लालू प्रसाद यादव क्या है और तेजस्वी यादव क्या है और लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि हाल के ही दिनों में जहां एक और लालू प्रसाद यादव ने लौंडा नाच का आयोजन किया था, आरजेडी कार्यालय पूरा जश्न का माहौल में दिखा था। आरजेडी कार्यालय में धूम दिखी थी, आरजेडी के तमाम नेता विधायक सभी जो है वहां पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के साथ मौजूद थे। और उस समय तेज प्रताप यादव भी, जो कि पार्टी परिवार से बाहर निकाले गए, लेकिन इसके बाद भी पार्टी और परिवार दोनों के साथ दिखे तेज प्रताप यादव भी। तो ऐसे में अब रोहिणी आचार्य, जिन्होंने परिवार और पार्टी का साथ छोड़ दिया, बगावत के सुर भी अपनाए, लेकिन वो भी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की परंपराओं को लेकर जिन्होंने भी इस पर सवाल उठाया, उनको खूब सुनाती नजर आई है। क्या कुछ जो रोहिणी आचार्य है वो लिखती है, वो हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लिखती है कि लालू जी के द्वारा बिहार की कला एवं सांस्कृतिक विरासत के एक अहम स्वरूप लौंडा नृत्य करवाए जाने पर कुछ लोगों की अनावश्यक आपत्ति है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें पूर्वग्रह से ग्रसित होकर कुछ भी बोलना है और जिन्हें बिहार की परंपरागत सांस्कृतिक विरासत के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं है। सरकारी समारोह या फिर राजकीय महोत्सव आयोजन के मंचों पर बॉलीवुड के जो गाने हैं उन पर अश्लील नृत्य की प्रस्तुति पर मौन रहने वाले लोगों को बयान देने से पहले यह जानना चाहिए कि लौंडा नृत्य बिहार और पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य जो है वो है, और जिसमें पुरुष महिलाओं के वेश में सामाजिक सांस्कृतिक समारोह और शादियों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले महान लोककार स्व भिखारी ठाकुर जी के द्वारा नृत्य की इस विधि को लोकप्रिय बनाया गया और सदियों से चली आ रही ये नृत्य की परंपरा सामाजिक संदेश और व्यंग का एक सशक्त माध्यम भी है। नृत्य की यह परंपरा सदियों पुरानी है और उस समय से ज्यादा लोकप्रिय हुई जब महिलाओं को पुरुष की सभाओं में नृत्य करने के पीछे असामाजिक निषेध जो भी प्रभावी थी, जिनके कारणों से पुरुषों को महिलाओं की भूमिका निभानी पड़ी। स्वयं भिखारी ठाकुर जी के द्वारा पालन, दहेज, शराबखोरी, विरोह की जिंदगी जी रही विविधताओं और लैंगिक समानताओं और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने के माध्यम के रूप में इस नृत्य का प्रयोग किया गया। और लालू यादव जी एक अरसे से इस लोक परंपरा को विलुप्त होने से बचाने और वैचारिक जो है इसका आयोजन करवाते आ रहे हैं। लालू जी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने के लिए ही जाने जाते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम में सम्मानित रामचंद्र मांझी जी जैसे ख्याति प्राप्त कलाकार ने भी इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना अहम योगदान दिया और 90 वर्षों की आयु में भी इसका प्रदर्शन करते रहे। जिन लोगों के पास जानकारी का अभाव है वही नृत्य की इस शैली के बारे में जो है अनगढ़ बयानबाजी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि भोजपुरी भाषी क्षेत्र में आज भी ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रदर्शन है और जो देश है वो आज भी जहां अच्छी खासी संख्या में भोजपुरी भाषा लोग हैं तो भाषी लोग हैं तो इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के इस लौंडा नाच और नृत्य पर कई आरोप लगाए गए कि लालू प्रसाद यादव जो है वो बिहार को और बिहार के जो लोग हैं उनको ये दिखाना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो ऐसा काम करते हैं। लेकिन ऐसे में रोहिणी आचार्य ने सभी को याद दिलाया कि ये बिहार में जहां पर भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं और वहां पर लौंडा नाच का आयोजन जो है वो किसी खराब या फिर अश्लील चीजों को लेकर नहीं है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें
तो तब भोजपुरी इंडस्ट्री में जब अश्लील गानों पर नृत्य किया जाता है तब जो तमाम नेता हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो चुप रहते हैं। लेकिन जब बिहार की परंपरा को संजोने के लिए, बिहार की परंपरा को जीवित रखने के लिए लालू प्रसाद यादव अगर कुछ काम करते हैं, लौंडा नाच करवाते हैं, तो उन पर कई बात और कई सवाल जो है खड़े किए जाते हैं। तो सबसे पहले उन सभी बयानबाज जो भी बयान देते हैं उनको पहले यह जानना चाहिए, जिनके पास जानकारी नहीं है उनको अपनी जानकारी का, जिनके पास अभाव है, पहले उनको जानकारी जुटानी चाहिए कि बिहार में लौंडा नृत्य को क्यों इतनी परंपरा और क्यों इतनी जो महानता है वो दी गई है। और लालू प्रसाद यादव इन सभी परंपराओं को बिहार में जीवित रखने के लिए ही ये सब आयोजन करते आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।